नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और कैरियर प्लस के ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएएस, जिसको हम यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, उसका सिलेबस क्या है। खासतौर पर प्री, मेंस और इंटरव्यू की बात करेंगे। यह वीडियो उन नए विद्यार्थियों के लिए है जो अभी यूपीएससी में आना चाहते हैं, आईएएस का सपना देख रहे हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं। उनके लिए जो अभी तक इस सर्कल में नहीं आए हैं यूपीएससी के पढ़ाई लिखाई में या आना चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है, उनके लिए मैं एक बेसिक छोटी सी बातें सिलेबस के बारे में बता देता हूं बहुत शॉर्ट में, ताकि उनको आइडिया हो कि उनको यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, आईएएस बनने के लिए किस तरह के सिलेबस से गुजरने की जरूरत पड़ती है और लोग गुजरते आए हुए हैं अभी तक। आप जानते हैं कि यूपीएससी में 3 स्टेप होता है। आप जानते हैं कि पहला होता है प्री, उसके बाद होता है मेंस का टॉपिक, मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद होता है इंटरव्यू का। आप सुनते भी होंगे, यदि आप नए हैं तो इस 3 तरह के टॉपिक के बारे में आप सुनते भी होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 ही चीज है, स्टेप है, करके आप सीधे सीधे फिर जाके क्वालिफाई करने के बाद आप आईएएस बनते हैं आप। लेकिन तीनों को क्वालिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर भी आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे जो है कि क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे जो है कि सिलेबस पे हम काम कर सकते हैं। यहां पर मैं आपसे बात करूंगा प्री की। प्री में आप जानते हैं इसके 2 पेपर होते हैं। हालांकि इसी प्री को हम जानते हैं सी सेट के नाम से भी, मतलब कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यूपीएससी का कहना है कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके पास है, हम उसी को जो है कि प्री क्वालिफाई करवाएंगे। मतलब कि प्री के उन्होंने 2 सिलेबस बनाए हैं, जिसको हम जानते हैं पेपर जीएस का पेपर 1 और हम इसको जानते हैं जीएस का पेपर 2। और इसमें आप जानते हैं कि ये 100 क्वेश्चन आता है और इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये लगभग होता है 200 मार्क्स का। ये होता है जीएस और ये होता है 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये होता है आपका 2.5 मार्क्स का। ये भी होता है 200 नंबर का। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस पेपर को हमें सिर्फ क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। क्या करना होता है, क्वालिफाइंग करना होता है। क्योंकि जब आप इसको क्वालिफाइंग करेंगे तो यही आप इसकी आपकी कॉपी चेक होती है और यहीं से आपको मेरिट बनती है मेंस में जाने के लिए। तो यहां पर जो है कि आपको इसमें क्वालिफाई करने की जरूरत है। और इसमें जो सिलेबस आता है, आप जानते हैं कि इसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, साइंस है और आपका करंट अफेयर्स है। ये नॉर्मली चीज इसमें कवर किया जाता है इस वाले पेपर में। और इसमें आप आएंगे तो इसमें क्या होता है, आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया और अर्थमेटिक्स हो गया। ये सिलेबस आपको इसमें कवर किया जाता है, इस वाले में कवर किया जाता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर में ही आपको इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और इस पेपर को जो मार्क्स होता है, इसी से आपकी मेरिट बनती है। तब आप जाते हैं आप मेंस में। अब ठीक है, अब आप जब मेंस में आते हैं तो मेंस में आपको क्या होता है, ये लिखना होता है। मेंस क्या होता है, लिखना होता है। और प्री क्या होता है, प्री मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। प्री क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। और मेंस क्या होता है, लिखना होता है, मतलब कि क्या होता है, सब्जेक्टिव। अब मेंस में आने के बाद आपको लिखना है और बिना लिखे आपको काम नहीं चलेगा। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसमें जो कुछ पेपर होते हैं कंपलसरी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपलसरी बोलते हैं। कंपलसरी में क्या होता है, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग होती है और एक क्या आपकी होती है, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज ये भी कॉलेज। यदि आप हिंदी से हैं, हिंदी भाषी बेल्ट से बिलोंग करते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, हिंदी
मराठी गुजराती जो भी अनुसूचित 8वीं अनुसूची में 22-25 भाषाओं का जिक्र किया गया है वो कर सकते हैं। और ये सब दोनों ही क्या होते हैं, क्वालिफाइंग। मतलब कि इन दोनों के भी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, फिर भी आपको क्वालिफाई करना होता है। एक इंग्लिश कंपलसरी, एक आपको रीजनल लैंग्वेज जिसको हम खास तौर पे हिंदी से नाम के जानते हैं, फिर भी आप इसमें हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, तमिलनाडु कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद हो। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं वहाँ से मार्क्स काउंट होना शुरू होता है और पहला पेपर आपका होता है वो है एसे का। एसे होता है 250 नंबर का। ठीक। दूसरा जो आपका होता है जीएस का पेपर 1, जिसको हम नाम जानते हैं, उसका नाम है इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर, जिसको हम जानते हैं इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। ये भी कितना होता है, 250 नंबर का। ठीक है। बाकी आप इसके बाद होता है जीएस का पेपर 2। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें पेपर 2 में आपके पास आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, और हम बात करेंगे सोशल जस्टिस वगैरह की। ये भी 250 नंबर का होता है। ये सिर्फ टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, पेपर्स के टॉपिक का नाम बता। इसके अंदर बहुत डिटेल में सिलेबस दिया हुआ। जब आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, किसी आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो, या हमारे करियर प्लस ऑनलाइन की आप वेबसाइट पे आएंगे, उस पर दिया हुआ है। इसके अंदर भी बहुत लंबा गहरा एक सिलेबस दिया हुआ है। एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है। बस एक आउटलाइन बता रहा हूँ, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं, बस इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे ट्रैक आपको तैयार करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके पास जीएस का पेपर 3 आता है। इसमें हम नॉर्मली जो स्टडी करते हैं वो आता है आपका इकोनॉमी, खास तौर पे इको, साइंस एंड टेक का आता है। ये भी आपके पास 250 नंबर का होता है और ये भी आपका 250 नंबर का होता है। और 5वां सिलेबस आपके पास जो आता है उसको नॉर्मली हम एथिक्स के नाम से जानते हैं। एथिक्स के नाम से जानते हैं, हाँ, एथिक्स के नाम से जानते हैं। पहले तो इसको बता दें, हम जीएस का पेपर 4 आता है, जिसको हम जानते हैं एथिक्स के नाम से। ये भी 250 नंबर का होता है। अब आपके पास 5 चीजें आ गई। 4 तक पास जीएस के पेपर आ गए, जिनका मैंने आपको हेडिंग लिख दी है मात्र। इसके अंदर एक गहरा सिलेबस है जिसको आपको गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मेंस से ही आप क्वालिफाई आईएएस के लिए करते हैं, यहीं से बाद में इंटरव्यू कॉल होता है। अब ये सारा आप जोड़ लेंगे आप, तो ये चारों को आपको मिला देंगे तो ये हो गया आपका 1000 नंबर का। और प्लस आप जोड़ दीजिए इसको 250 का, ये हो गया आपका 1250 नंबर का। तो टोटल आपका हो गया जो जीएस इसमें हो गया, वो हो गया 1000 नंबर का, और जो आपका एसए हो गया वो हो गया 250 नंबर का। जोड़ के सारा आपको आ जाता है 1250 नंबर। ठीक है। 4 पेपर मेंस में जीएस और एसए का आपको हो गया 250 नंबर का, ये हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जानते हैं कि जब आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना होता है तो एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप हिंदी में जानते हैं आप वैकल्पिक विषय के रूप में। लगभग 25-26 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में एक लिस्ट दे रखी है यूपीएससी के वेबसाइट पर, जो लिस्ट आपको जो है कि careerplus.online.com पर भी मिल जाएगी। आप आएंगे तो इसके भी 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के पहला पेपर होता है 250 नंबर का, और जो दूसरा पेपर होता है वो भी होता है आपका 250 नंबर का। तो कुल मिला के जो संख्या होती है वो 500 नंबर की हो जाती है। ये भी जुड़ता है मेंस, मैं बात कर रहा हूं आपको मेंस के टॉपिक की। मैं बात कर रहा हूं तो मेंस के टॉपिक पर। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे 250 नंबर के 2 पेपर आते हैं।
और ये क्या होता 500, सॉरी ये 500, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हो गया आपका 500। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, ये हो गया आपके 500 नंबर के। अब आगे हम बात करते हैं आपको टोटल मार्क्स। मैं आपको बात कर रहा हूं टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स की हम बात कर रहे हैं आपको एक ऐसे 250 नंबर, ये आपको नंबर इसमें से मैक्सिमम लेके आना है। और मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, ये चारों मिला के आपके पास हो गया 1000 नंबर का। और तीसरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जिसमें होते हैं, आप जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, इनके मिला के हो गए 500। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। अब तीनों को आप जोड़ देंगे तो कितना होगा 1000, 1500 और 1750, ये हो गया। ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूं मेंस के बारे में। टोटल का टोटल जो मेंस होता है 1750 नंबर का होता है। इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेके आना होता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नॉर्मली 25 क्वेश्चन को अब जो नया सिलेबस में 10 नंबर का एक क्वेश्चन में बांट दिया है, और इसमें कोई चॉइस नहीं है, 1 से उठाना आपको शुरू करना है। 25 तक आप जा सकते हैं तो जाइए, जहां तक जा सकते हैं उसको। यूपीएससी में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई चॉइस नहीं, टाइम का बस आपको ध्यान रखना है। और आप 25 क्वेश्चन तक तभी छू पाएंगे जब आपके पास लिखने की प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बातों को लिख पाएंगे टाइम से। अब देखिए मेंस की हम बात कर रहे थे। मेंस आपका कितना का हो गया 1750 नंबर का। अब यूपीएससी में जो थर्ड स्टेप है वह है इंटरव्यू का। इंटरव्यू आपका होता है 275 नंबर का। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। दोनों का आप जोड़ देंगे तो ये लोग 2025 आपका बन जाएगा। 2025 आपका नंबर जो है टोटल जो होता है आईएएस का फुल मार्क्स होता है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। इसमें आप जितना मार्क्स ला सकते हैं यही आपको आईएएस बनाएगा। यही आपको क्या बनाएगा, मार्क्स पर डिपेंड करता है। यहीं से आप आईएएस भी बनेंगे, यहीं से आप आईपीएस भी बनेंगे और यहीं से आप आईआरएस भी बनेंगे। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर। मार्क्स आपका मैक्सिमम आएगा तो मैक्सिमम क्या करेंगे आप, इस पर ये आपको कैटेगरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जितना कम से कम रैंक आएगी, कम से कम मार्क्स आएंगे, उतनी आपकी जो है रैंकिंग, आपकी पोस्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रीलिम्स और मेंस का विशेष ध्यान रखें और इंटरव्यू, तीनों ही चीज़ें मिलके आपको क्या बनाती हैं, आपको बनाती हैं आईएएस। अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो उसमें 3 बातों को ध्यान रखें। एक आप प्री का ध्यान रखें, एक आप मेंस का ध्यान रखें और एक आप इंटरव्यू का ध्यान रखें। और तीनों ही स्टेप में इसका मार्क्स ऐड नहीं होता, लेकिन प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है 2025 होता है। यदि आपको आईएएस बनना है तो इस मार्क्स को बहुत ही गहराई से आप ध्यान रखें। और यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो, और बाकी आप जानकारी के लिए कैरियर प्लस online.com पर हमसे जुड़िए। ये हमारे पास
वेबसाइट भी है, मोबाइल पर ऐप भी है, साथ में हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। careerplus.online.com पर भी चीज़ों को कर सकते हैं। यह था यूपीएससी का सिलेबस, बहुत ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। डिटेल में सिलेबस को जानने के लिए careerplusonline.com के वेबसाइट को सर्च करना न भूलें और हमारे साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़िए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।